हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे बच्चों। चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमको। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे इसकी दूसरी एक्सरसाइज के, तो चलिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप एक चीज रिवाइज जरूर कर लेना बच्चों, जितने भी हमने फॉर्मूले किए थे उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें आप, क्योंकि वही चीजें यहाँ पे बार बार यूज हो रही हैं। इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे कक्षा 10 में आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो आपको एक क्वेश्चन बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किस टाइप के? कि भाई बहुत सारी आकृतियों को हमने मिक्स कर दिया है ना, मतलब दो तीन चीजों को हमने मिक्स कर दिया, जैसे क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब के साथ हम हेमिस्फेयर मिक्स कर दे रहे हैं, कभी कभी हम सिलेंडर है उसके साथ कोन लगा दे रहे हैं, या फिर सिलेंडर के साथ हेमिस्फेयर यूज कर रहे हैं, या फिर सिलेंडर के साथ कोन। इस तरह से अलग अलग चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको जैसे 11th में बहुत आपने इंडिविजुअली भाई वॉल्यूम निकाल ली, सरफेस एरिया निकाल लिया अलग अलग चीजों का। अब भाई कंबाइन करके निकालने का समय है ना, थोड़ा तो एडवांस होंगी चीजें जब आप हायर क्लासेज में जाते हैं। तो बस यही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये बस आपको जो पिछली क्लास में आपने किया था, दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया, इस तरह से आप मान सकते हैं इसको। तो चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। क्या बोला गया है? एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। आप साथ साथ इस आकृति को देखते रहिए, कभी आपने देखे भी होंगे ऐसे पेन स्टैंड। ठीक है, पेन स्टैंड आपने देखे भी होंगे, तो इसको देखिए, इसको रेफर करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे सवाल को। घनाभ की विमाएं आपको दी गई हैं, कितनी है? 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ये बेसिकली कलमदान होगा। ठीक है बच्चों, जिसमें पेन रखते हैं, पेन स्टैंड बोलते हैं इसको। A pen stand made of wood is in shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. To hold pens. तो dimension of cuboids are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. आकृति देख के जो स्टैंड में भाई वॉल्यूम है लकड़ी की, वो आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इस ड्राइंग को भी आप बनाइए एक बार, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व। तो बच्चों इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए लगे हाथ। ये जो होगा, एक बार और यहाँ पे लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे? कलमदान, है ना। पेन स्टैंड, पेन को हम हिंदी में कलम बोलते हैं, दैट इज वाई इसको कलमदान बोलेंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलमदान। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, और फिर पहले हम डिटेल में क्वेश्चन समझेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करने के प्रोसेस पे चलेंगे। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे सबसे पहले करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है ये चीज समझेंगे। तो आपको यहाँ पे विमाएं दी हैं घनाभ की, घनाभ की विमाएं यहाँ पे दे दी गई हैं।
और क्या दिया गया है, मतलब घनाभ की ये लंबाई होगी, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज आपको दे दी गई है। और क्या बोला गया है, डायमेंशन ऑफ ईच डिप्रेशन, यानी प्रत्येक गड्ढे की जो गहराई है यानी रेडियस, त्रिज्या की बात की है सबसे पहले। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कैसी होगी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक गड्ढा बना के दिखा देता हूँ कैसा होगा। शंक्वाकार गड्ढा है ये, तो ऐसा कुछ गड्ढा होना चाहिए, है ना। चारों में से मैंने क्या किया है, इसमें से एक गड्ढे को दर्शाया है आपको, है ना। तो ऐसे ऐसे ये चार गड्ढे हैं। तो जो एक गड्ढा है उसकी आपको त्रिज्या यानी रेडियस आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपको दे दी गई है। हाइट कितनी है, यानी गहराई जो दी गई है, गहराई ही तो हाइट है, यहां से नीचे तक जो ये गहराई दी गई है, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक होगी। ये जो गहराई है ये 1.4 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज 0.5, नहीं 1.5, ठीक है, ये 0.5 सेंटीमीटर, ये दो चीज दी गई है। देखिए अब आप समझिए कि वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, जो लकड़ी इसमें यूज की गई होगी वो क्या है, घनाभ के आकार की लकड़ी है, वो लकड़ी यूज की गई थी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है कि ऐसे ये जो गड्ढे बनाए गए हैं ना भाई, शंकु आकार के चार हमने शंकु ऐसे ऐसे इससे निकाल के बाहर फेंक दिए, है ना। तो उतनी लकड़ी इससे कम हो गई, हुई कि नहीं हुई भाई, जो ये चार शंकु हैं, चार शंकु के बराबर की लकड़ी कम हो गई इस क्यूब से, क्यूबॉइड से, ठीक है, इस क्यूबॉइड से भाई, इस घनाभ से चार शंकु जितनी लकड़ी कम हो गई। अब उन शंकुओं का आपको भाई रेडियस पता है और ऊंचाई पता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन हम निकाल लेंगे, और उसमें से क्या घटाना है, चार शंकुओं की का आयतन, ठीक है, चार शंकुओं का आयतन आप घटा देंगे, तो जो बचा हुआ लकड़ी है इसमें पेन स्टैंड में, उसका आयतन आपके पास आ जाएगा। और यही चीज आपसे पूछी गई है ना, पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले डाटा आप लिख लेंगे, इसका डाटा क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी हाइट कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। घनाभ यानी क्यूबॉइड बच्चों, है ना। और गहराई, लंबाई यानी लेंथ, ये तो पता है ना, लंबाई यानी लेंथ है। घनाभ की लंबाई हमें पता है, घनाभ की चौड़ाई हमें पता है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है, इसको हम ब्रेड्थ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। और घनाभ की हाइट कितनी है, घनाभ की ऊंचाई यानी हाइट, ये एल हो जाएगा बच्चों, है ना, इसको हम एल लिखेंगे, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज एल, लंबाई मतलब एल होगा ना, तो ये 15 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये चीजें यहाँ पे गिवन है घनाभ के बारे में। तो इन तीनों चीजों से हम वॉल्यूम इसीलिए निकाल सकते हैं, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी एक घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है बस। तो इनकी हेल्प से निकाल लेंगे, ये सबने लिख लिया है। चलिए इसको आगे करते हैं अब, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास आता है शंक्वाकार गड्ढा, है ना। तो आप लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, है ना, ये 0.5 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, और है बच्चों
शंकु की गहराई या फिर ऊंचाई आप बोल सकते हैं, ठीक है, गहराई, इसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। ये h ही तो है, कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर, यानी डेप्थ ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये शंकु है, इसकी आपको त्रिज्या दे दी है, रेडियस दे दिया है और गहराई दे दी गई है। तो क्या हम इन दोनों से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं? वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आर है, एच है, और पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज कर लेंगे, तो इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम निकालना है ना हमें, क्या निकालना है, कलमदान का आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, यानी घनाभ का आयतन। और जब घनाभ का आयतन आपके पास आ जाए तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करेंगे? जो आपके पास 4 शंकुओं का आयतन है ना, क्योंकि 4 शंकु हमने इससे अलग किए हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। 4 शंकुओं का आयतन माइनस करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला तो पता है ना आपको, अभी मैंने बताया फॉर्मूला इसका, और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा बच्चों, अब सीधा वैल्यूज रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको फटाफट सॉल्व कीजिए और अब आंसर बताइए मुझे, क्या आंसर आता है आपका। ठीक है बच्चों, जो भी आपका आंसर आ गया हो अपना आंसर आप शेयर करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है करने को, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और h है 1.4। बस यही यहाँ पे आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा लिया, 7 दूनी 14, कैंसिल आउट करना शुरू कर दीजिए बच्चों। ये बचा है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। देखिए 10 से ये कट जाएगा, है ना, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 15 इंटू 35 करेंगे, 15 गुना 35 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 5 75, 7 हासिल, 15 तिया 45 और 7 52, कितना आ गया, 525 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके, यानी ये इसकी वॉल्यूम है, किसकी, घनाभ का आयतन है, घनाभ की वॉल्यूम है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या बचा 4, इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, 22/3 इंटू 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? 0.5 का वर्ग कितना होगा, कोई भी बच्चा? 0.5 का वर्ग, देखिए 0.5 का वर्ग क्या होगा, ये यहां से पता लगता है। 5 का वर्ग तो हर कोई बता देगा, है ना, 5 का वर्ग सबको पता होगा, 25 होता है भाई, सिंपल है। लेकिन डेसिमल जहां पे आ जाता है थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आपको क्या करना है,
एक काम करिए, 0.5 है, डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 लगा दिया है ना, दशमलव तो हटाना आता है, छोटी कक्षा में सीखा है आपने। अब इसका वर्ग निकालिए, कितना आ जाएगा, 5 × 5 25 और 10 का वर्ग 100। वापस से डेसिमल में करिए तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 0.25, यहां नीचे 100 आप लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा 2/10। सिंपल कैलकुलेशन चीज है बच्चों। किसी का अगर आंसर आ गया हो तो हैंड रेज करके बता सकते हैं आप। क्या किसी का आंसर आया है? जीआईसी खैरी कला, जीआईसी चौपड़ियों, बेटा ऐसे देखो मैं देख नहीं पाऊंगा, आपका आंसर आ गया है समझ गया मैं, लेकिन आपके पास अगर माइक है तो माइक लेके आप तब आंसर बोलेंगे, ऐसे मुझे यहां से विजिबल नहीं होगा बच्चों, तो आप माइक लेके आइए, आप बात कर सकते हैं मेरे से, बात करके बताइए बच्चे। शाबाश, तो माइक अपने पास रखिए। जीएचएस खैरी कला, बेटा आपका भी अगर आंसर आ गया है तो माइक से आप बात करें, माइक लेके, तब आप अपना आंसर बताएंगे। ऐसे यहां से मुझे अगर आप नोटबुक दिखाएंगे तो विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप माइक का अरेंजमेंट कर लीजिए, तब तक आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 × 2 कितना होता है, 25 दूनी 50 होता है ना। बाकी एज इट इज लिख लेंगे, 5 × 5 525 -4 × देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25 दूनी 50, बाकी सब एज इट इज है ना। 22/3 × 25 दूनी 50 और ये आ गया। देखिए मैंने और कुछ नहीं किया है, बाकी चीजों को टच नहीं किया, 25 दूनी 50 किया है और सब एज इट इज लिख दिया है जैसा कि था। अब एक जीरो से ये जीरो काट दें, कितना आ गया 525 -4 × 22/3। अब क्या करेंगे, इस 5 को 22 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 22 × 5 = 110 आ जाएगा बटे 100 और ये 3 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब एक जीरो से एक जीरो और यहाँ पे कट जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। कैलकुलेशन आपको खुद करना होता है, लेकिन बच्चों आपको एक आधे क्वेश्चन का मैं कैलकुलेशन प्रॉपर भी दिखा दूं ताकि आपको भाई ऐसा ना लगे कि बहुत टफ कैलकुलेशन आ रहे हैं आपके पास। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके पास। देखिए 525 है, इसको लिख लेंगे। अब माइनस 4 × 11 कितना होता है, 44 होता है। नीचे एक जीरो है, उसके नाम का हम दशमलव लगा देंगे तो 44 4.4/3 है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 4.4 को 3 से, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, एक बच गया, डेसिमल के बाद 4 हमने उतार लिया तो यहाँ पे 3 चौके 12, 2 बच गया और 3 छिक 18, है ना, 2 बच गया एंड ये चलता रहेगा ऐसे ही, फिर 3 6 18 एंड 2 फिर बच जाएगा, फिर चलता रहेगा ये 6 6 6 6 ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम राउंड फिगर में क्या बताएंगे बच्चों, 5 to 5, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे 1.47, है ना, 1.47 इसको लिख देंगे बच्चों हम। अब क्या करना है आपको, अब 525 में से 1.47 घटाना है, तो 1.47 घटा देंगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। माइनस तो आप कर लेंगे ना, माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो करके दिखा देता हूं मैं, माइनस भी 525 है, 1.47 है, ठीक है। यहाँ से हमने हासिल लिया 10 - 7 3, 9 - 4 5 और ये 4 - 1 3, 2 का 2 5 का 5, है ना। माइनस करना तो सिंपल है, तो ऐसे माइनस कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। तो आप लिखेंगे, क्या आपसे पूछा क्या गया था, देखिए हमसे पूछा गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, या फिर पूरे
कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो बस वही लिखेंगे आप। कलमदान में कलमदान में लकड़ी का आयतन 5 to 3.53 सेंटीमीटर क्यूब है। दिस विल बी योर आंसर बच्चों, नोट इट डाउन। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट रह गया है तो हैंड रेज करेंगे, ऐसे आप हैंड रेज करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे, ठीक है बच्चों। कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, इस सवाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर समझ में आ गया है, वेरी गुड, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों सबने नोट डाउन तो कर लिया? कोई बच तो नहीं गया? अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो हैंड रेज करेंगे। अगर कोई छूट गया है जिसने नोट डाउन नहीं किया होगा, हाथ खड़ा करेंगे अपना। चलिए, वेरी गुड, मतलब सबने नोट डाउन कर लिया है। तो अगला सवाल हम देख सकते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे बच्चों, और ये आपके होमवर्क में होने वाला है। मैं इस क्वेश्चन को जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन करना आपको इसको अपने होमवर्क में है, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे, क्या है ये क्वेश्चन। अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When leads when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक डायग्राम एक बार आपके सामने बना दूं तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ये एक कौन शेप का है, ठीक है, वेसल है, ये एक बर्तन है जो जिसकी कैसी शेप है, कौन है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कौन यहाँ पे बना दिया गया है। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, रेडियस जो इसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे आप रेफरेंस लीजिए, और जो लेड शॉट्स हैं, ठीक है, मतलब कंचे आप बोल सकते हैं, इनकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। ऐसे आपके लेड शॉट्स होंगे। तो देखिए, हिंदी में भी आप पढ़िए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसका ऊपर वाला सिरा, ऊपरी सिरा खुला हुआ है, ओपन है, उसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब टू इट्स ब्रिम बोला था, मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी से ये भरा हुआ है बच्चों। और क्या बोला गया है, जब इस बर्तन में शीशे की कुल कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर है की त्रिज्या वाला एक गोला है, वो डाली जाती है। अब हमें नंबर नहीं पता कितनी ये शीशे की गोलियां इसमें डाली जाती, लेकिन इसमें कुछ गोलियां डाली जाती शीशे की, और हर एक शीशे की जो गोलियां हैं वो इसमें डालेंगे तो उनकी त्रिज्या जो है 0.5 है। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब हम ये गोलियां डालते हैं तो इसमें से पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, और ये गोलियां कैसी हैं, गोलाकार शेप की हैं, स्फेयर शेप में हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या। ये लगभग वैसी ही चीज है, कुछ कुछ वैसी चीज है। ये कैसी है बच्चों,
कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की, क्योंकि इसमें बोल दिया गया है अगर आपको देखिए पानी की वॉल्यूम, पानी का आयतन कितना है इसमें पता लग जाए वेसल में, बर्तन में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका 1/4 जो बाहर गिरा है पानी उसका वॉल्यूम आप पता लगा सकते हैं। और जो पानी बाहर गिरा है वो पानी कौन सा है, वो किसके बराबर है, जितने कंचे इसमें गए हैं उनके टोटल कुल आयतन के बराबर है ना। तो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं कि भाई कंचे का, एक कंचे का आयतन निकाल लिया है ना, एक कंचे का आयतन निकाल लिया और उस आयतन से हमने क्या किया, जितना पानी का वॉल्यूम नीचे गिरा है उसको भाग कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कंचों की संख्या आ जाएगी। ये मैंने आपको हिंट दी है बच्चों, लेकिन करना ये आपको होमवर्क में होगा, इसलिए मैंने समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसमें। तो इसको आप होमवर्क में जरूर करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।